ये एक वर्कशॉप का पूरा वीडियो है एंड इस वर्कशॉप में मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि आपको अपने डॉग को किस तरीके से वॉक कराना चाहिए, किस तरीके से लीश पहनाना चाहिए, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, जब आप करेक्शन कैसे देना चाहिए, डॉग को कैसे गाइड करना चाहिए, जब आप किसी से मिल रहे हो रास्ते में तो आपको कैसे मिलना चाहिए। आपको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस पूरे वर्कशॉप में, इस पूरे वीडियो में। प्लीज़ वॉच इट और देखिए आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, आप इस वीडियो को रोक के बार बार देख सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, इसकी स्पीड स्लो डाउन कर सकते हो ताकि देखने के लिए मैं किस तरीके से डॉग को कंट्रोल कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं करेक्शन दे रहा हूँ। मज़ा आएगा। या घर पे जब भी आप डॉग को लीश करा रहे हो उसके पीछे मत भागो। अगर डॉग के अगर पीछे भागते रहोगे तो बाहर आपके वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि घर पे तो आप चार दीवारी के पीछे हो, आप उसको पकड़ लोगे, लेकिन बाहर जब लेके जाओगे तो क्या होगा। तो हमेशा घर पे अगर डॉग आपके पास नहीं आ रहा है तो लीश उसके लिए रिवॉर्डिंग नहीं है, आपको लीश को रिवॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ओके, और लीश को रिवॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं? आप लीश लीश जब वो पहने तो उसको ट्रीट दे सकते हो, उसको अफेक्शन दे सकते हो, लेकिन जल्दी मत करो लीश पहनाने के लिए। कई बार होता है कि हमको नीचे जाना होता है तो बस किसी तरीके से जल्दी तू पहन ले और हम अपना काम खत्म करके आ जाए। डॉग से ऐसा नहीं चलता, ओके ना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा उस चीज के लिए ना। जब भी आप डॉग को लीश पहनाओ तो लीश की पोजीशन हमेशा ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं कि वो लीश की पोजीशन को नीचे रखते हैं। जब भी लीश की पोजीशन नीचे है उनको यहाँ पर प्रेशर लगता है, और जब भी डॉग को यहाँ प्रेशर लगता है वो पुल करते हैं। आपने हस्कीज को देखा है ना, जो स्लेज खींचते हैं वो क्या पहनते हैं, वो हार्नेस पहनते हैं, और हार्नेस क्या करती है, उनके चेस्ट पे प्रेशर देती है। ओके, बस बस, शांत शांत। हम हमेशा हमेशा लीश यहाँ टॉप पे रखो। ओके, लीश टॉप पे रखो, लीश शॉर्ट रखो, और लीश को होल्ड करने का तरीका ऐसे, आप हाथ ऐसे पकड़ोगे, यहां से देखो आपकी साइज कहां पर पहुंच रही है, आप यहां पर पकड़ोगे, ऐसे लॉक करोगे एंड ये लॉक हो जाएगा। ओके, लर्न दिस। ओके, ये लॉक हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या क्या करते हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं। ये क्या चीज, ये क्या करता है, ये बताता है कि भाई हम टेंस्ड है, हमें तेरे पे विश्वास नहीं है कि हम तुझे कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे पकड़ते हैं, हम ऐसे जाते हैं, है ना। ये क्या बता रहा है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लीश की पोजीशन चेंज कर देंगे, लीश को पकड़ने की चीजें चेंज कर देंगे, लाइक हम ऐसे पकड़ रहे हैं उसको, तो ये क्या दिखाता है कि हम कॉन्फिडेंट है। तो हमेशा डॉग के साथ आपको इस तरीके से पकड़ना चाहिए। ओके, एंड जब भी आप वॉक वॉक करो लाइक दिस, लगातार करेक्शन, लगातार करेक्शन। ओके, एक करेक्शन नहीं, दिस इज वन करेक्शन। वहां अटकना नहीं है, सिर्फ एक सेकंड का करेक्शन होना चाहिए। देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, देखो। सो मुंह ऊपर, टकाक टकाक टकाक, बस ऐसे, ताकि उनको अगेन वन, सी, रोकूंगा नहीं मैं उस जगह पर। ओके ना, तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ये भूलना नहीं है, क्योंकि हम टेंशन में आके हम भूल जाएंगे और ये हाथ ऊपर रह जाएगा, फिर वो खासेगी। पकड़ो, हाँ, पकड़ो, हाँ चलो, बस, हाँ ठीक है, वापस पीछे, वापस पीछे, लेकिन तेज वॉक करना, धीरे नहीं, तेज। ऊपर देखो और फास्ट, एक ही साइड में, एक ही साइड में, यस, ऊपर देखो, वेरी गुड, फास्ट और फास्ट, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। स्पोर्ट शूज अच्छे पहनो फिर, अगर स्पीड नहीं बढ़ रही तो, लेकिन बढ़ाओ, वेरी गुड। ओके, पुल अप, ओके ओके ओके, दो, हाँ दो ना। जैसे अभी ये पकड़ा हुआ हमने ना, तो ये गलत तरीके से पकड़ा हुआ था हमने। ओके, हाँ, ये कॉलर भी गलत है इसका, है ना। तो ये टूल्स अगर हमारे पास गलत होंगे तो हैंडल करने में दिक्कत आएगी ना, अगर टूल्स हमारे गलत होंगे। ओके, तो टूल्स हमें सही रखना है। अभी क्या कर रहे हैं, मैं लगातार उसको करेक्शन दे रहा हूँ। मैनेज करने से मतलब क्या है, मुझे क्या करके दिखाना है, हाँ। अच्छा, सो वो खींचेगा तभी, आप अगर इसको पीछे खींचोगे तो, पीछे खींचोगे तो इसको ये खींचेगा नहीं आपको। इज वेरी लाइट, दीज बोथ गाइस आर वेरी लाइट। लाइट मतलब कि हमें इतना ज्यादा इसके ऊपर असर्टिव होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन हम गलत तरीके से सुना रहे हैं उनको। ये टूल जिसके लिए सही नहीं है, गेट ए मार्टिंगल कॉलर और ए स्लिप लीश। ओके ना, ये नीचे जाएगा ना, ये उतना परेशान होगा, है ना, आपके लिए। और जैसे डॉग भाग रहा है ना, तो कभी भी उसके पीछे मत भागो, आप गिर जाओगे, है ना। इफ यू डू दिस ना, आप गिर जाओ। हाँ हाँ, 10 मिनट पहले बोल देता। तो जैसे जैसे समझ करो, डॉग अगर मैं पीछे खड़ा हुआ और डॉग भाग रहा है, तो ऐसे कभी भी मत करो। यू व्हाट यू विल डू, एक पैर इधर लेकर आओगे और ऐसे करोगे, एंड देन इधर, देखा क्या हुआ,
है ना। अगर मैं पीछे से खींचूंगा इसको, अगर मैं पीछे से खींचूंगा तो मैं इसको कभी चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन चेंज कहां से कर सकता हूँ? जब मैं साइड में जाऊंगा। इसकी की पूरी फोर्स हमें इसी के ऊपर लगा देनी होती है, हमें खुद नहीं लगनी होती। गेटिंग पॉइंट? अगर 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 तो अगर लोग अगर उसके पीछे से पकड़ के रखेंगे ना, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। सो हमेशा जब भी वो भागे, होल्ड करके रखो, एक पैर इधर करो एंड देन टकाक। ओके ओके, सी अगेन, है ना, देयर यू गो। ठीक है, तो मैं लगातार उसको करेक्शन दे रहा हूँ। जो तू कर रहा है वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। वो एक्सेप्टेबल कब है? जब मैं तुझे बोलूंगा, और वो कब है? अभी। तो अब जाके ये कर सकता है, ओके ना। लेकिन अगर मेरे पास लीश में है तो ये हिल नहीं सकता, ओके ना। तो ये इंसान को अपने अंदर लेकर आना पड़ता है। अगर वो आपको बच्चे, आप उसको बच्चे की तरह देखोगे ना, तो वो आपको खींचेगा तो आपको लगेगा कि यार कहीं उसका गला चोक नहीं हो जाए, और आप ऐसे करते रहोगे, होगा कि आप गिरोगे। और वो सीखेगा क्या उससे? नहीं, वो तो यही सीखेगा कि मैं ऐसे कर सकता। तो आपको क्या करना है, वो थोड़ी देर जो हो रहा है होने दो, अपना पैर इधर करो और इसको साइड से खींचो, ओके ना। पीछे कभी नहीं भागना, डॉग के पीछे कभी भी नहीं भागना, भले वो डर से भाग रहा हो, खुशी से भाग रहा हो, किसी से भाग रहा हो। ये कार के पीछे, डॉग्स को लेकर ये कार की तरफ जाते हैं, उसका क्या क्या हैबिट बनी उसकी? कारों पे जंप करने की, है ना। तो हमें समझना पड़ता है कि हम डॉग के पीछे ना भागे। डॉग हमारी लाइफ में जब आते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड को वो समझ नहीं सकते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है उनके लिए। तो हम उनको अलाउ नहीं कर सकते कि वो हमको लीड करें। वो खुद से फिगर आउट नहीं कर सकते चीजों को, हम उनको कर देते हैं, बोल देते हैं तो अपने आप फिगर आउट करो, लेकिन वो कर सकते हैं क्या? ह्यूमन वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उनके यहाँ पर थोड़ी दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, घंटियां होती हैं, लोग ऐसे अंदर घुसते हैं, हाय बेबी पूछी बेबी कहते हैं, या उनके पास कार होती है, नहीं, उनके पास नहीं होती। तो वो सब चीजें हमको सिखाना होता है उनको, है ना, हर एक चीज। तो हमेशा हम लीड करें, डॉग नहीं। ओके, तो डॉग लीड करेगा, गलतियां होगी। जी देखो, अगर मेरे पास कोई भी डॉग आएगा ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसके लीश पे ध्यान देता हूँ। ओके, मैं उसके लीश पे ध्यान दूंगा, उसकी लीश को सेट करूंगा इस जगह पर ऊपर, देयर यू गो, और उसको पहला कामिंग सिग्नल दूंगा, दिस। ये मैं हर एक डॉग के साथ करता हूँ। ओके, ये उनको शांत करने, ये देखो पूरा बिहेवियर चेंज हो गया उसका। पहले पूंछ कैसे हिल रही थी, है ना, पहले अभी क्या हुआ, एकदम सब कुछ चेंज हो गया उसका, है ना, वो एक सबमिसिव मोड में आ गया। अगेन उसका चालू हुआ, देयर यू गो। सो ये तरीका होता है जब भी आप डॉग को हैंडल करो, हाय बेबी, हाय पूछी बेबी, ये नहीं। सबसे पहले एक रिश्ता क्रिएट करो, उसके अंदर एक रिस्पेक्ट का रिश्ता क्रिएट करो। और वो कैसे होगा? हमेशा यहाँ पर लीश एंड पुल अप एंड देन रिलैक्स। ओके, ये तरीका है उसका। पुल अप, वो चोकर नहीं है, हमें सिर्फ एक ऐसा पट्टा चाहिए जो यहाँ पर रहे ऊपर। अगर आप उसको चोकर बोलोगे, आप उसको चोक करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, ये वाला लीश भी चलेगा, लेकिन आपका लीश बहुत ये लोहे का है और आपके हाथ पे लगेगी। ओके, ये सी देखो ये कैसे होते जा रहा है, ओके ना, क्योंकि जस्ट हम उसको लगातार कामिंग सिग्नल दे रहे हैं। सो मेरा और उसका रिश्ता क्या क्रिएट हो रहा है? कामनेस वाला। आपके और आपके डॉग के साथ क्या रिश्ता क्रिएट होता है? एंजाइटी वाला, नर्वस वाला, एक्साइटमेंट वाला। लेकिन वो हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप कामनेस से स्टार्ट होती है, कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती है। ओके, सी अगर जैसे ये डॉग है और हम डॉग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लीश कैसे पकड़ेंगे? हमने लीश को यहाँ पर लेकर आए, हमने बीच में फिंगर में इस तरीके से निकाली और इसको बंद कर दिया। अब ये लीश लॉक हो गई। जनरली लोग क्या करते हैं? वो ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, जब भी आप ऐसे पकड़ोगे, ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ओके, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? तो हम टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते। ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर रहा है क्या? ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। ये क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि यार मुझे नहीं पता तू, मैं तेरे को हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये प्रोजेक्ट कर रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? तो हमें क्या करना होता है? हमें लीश को, हर एक चीज मैटर करती है डॉग्स के साथ, हमें लीश को इस तरीके से पकड़ना होता है। अब ये कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट कर रहा है, और हम डॉग के साथ ऐसे नहीं चल सकते। हम ऐसे चल रहे हैं कहीं और देखकर, डॉग को वो नहीं चलता। ओके, डॉग को नहीं चलता, डॉग को सीधा बॉडी स्ट्रक्चर चलता है। अगर आप डॉग को देखोगे ना, अगर एक डोमिनेंट डॉग होगा कैसे खड़ा होता है? स्टैंडिंग लाइक दिस। सो आपका वॉक, जब भी आप वॉक करके लेकर जाओगे डॉग को, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा। ओके, लेकिन वो वॉक ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं तो डॉग चल रहा है, देयर यू गो, है ना, हमारे पीछे चल रहा है, मैं खींच के लेके नहीं जा रहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ इसी, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ। ओके, देयर यू गो, यू नो। अगर हम कहीं रुके, हम किसी से बात करने आ रहे हैं, हम यहाँ पर आए और हम यहाँ किसी से बात करने आए, तो हम सबसे पहले अपने डॉग को शांत करेंगे, डायरेक्ट डॉग को आगे नहीं भेजेंगे। लोग क्या करते हैं? सीधा डॉग्स को आगे भेज देते हैं, है ना, मिलने के लिए। वैसा नहीं चलता, हम सबसे पहले डॉग को शांत करेंगे, देन फिर हम उससे मिलेंगे, हे भाई कैसे हाल है ना। लेकिन डॉग हमारा शांत होना चाहिए। तो डॉग को क्या समझ में आता है? जब भी किसी से मिलना है मुझे कैसा बिहेव करना है ना। आप किसी से मिलने जाओगे तो डॉग क्या बिहेव करेगा? मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, डॉग आपको देखते ही पीछे बैठ जाएगा।
ये वेल बिहेव डॉग है, दे आर नॉट वेल ट्रेन डॉग। वेल ट्रेन डॉग और वेल बिहेव डॉग में ये अंतर होता है, ओके ना। बिहेवियर जब भी आपको डॉग को सिखाना है, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। ये कंसिस्टेंट बेसिस में अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको लगता है ना उसकी आदत हो जाएगी। सी, अगर मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ये करूंगा, क्या होगा, है ना। जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ तो उसको क्या समझेगा कि मुझे जब भी ये ह्यूमन किसी से बात करता है, इसको ऐसे बिहेव करना है। अदरवाइज क्या होता है, ये डॉग्स दूसरों के ऊपर कूदते रहते हैं क्योंकि हमने कभी सिखाया ही नहीं उनको क्या करना है, ओके। तो हम इसको सिखा रहे हैं। तो हमेशा लीश पे ध्यान रखो कि लीश किस जगह पर है ना, हमेशा टॉप पर रखो एंड देन उनको लीड करो, ओके। और अपने इमोशंस का भी ध्यान रखो, है ना। कई बार डॉग में अगर घबराहट आती है तो इट्स ओके, इंसान भी घबराता है, डॉग्स पे भी घबराते हैं, लेकिन जब आप डॉग को प्यार देते हो उनको समझ में नहीं आता कि उनको प्यार क्यों मिल रहा है ना। वो उनका वो डर उनके दिमाग में बस जाता है। सो अभी इस डॉग के साथ इसको बचपन से प्यार मिलते आ रहा है। जब भी वो एंशियस हुआ है, राइट, है ना, जब भी एंशियस हुआ, जब भी नर्वस हुआ, तो उसकी एंजाइटी और नर्वसनेस कम नहीं हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर प्यार इस तरीके से कम करता तो ठीक हो जाता ना, पर वो ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा क्योंकि हम गलत टाइम पर दे रहे हैं प्यार। लोग बोलते हैं कि प्यार नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। गलत टाइम पे प्यार नहीं देना चाहिए, आधी अधूरी बातें बोलते हैं, है ना। तो आप कितना भी चाहे प्यार दो, लेकिन डॉग उस समय काम होना चाहिए, है ना। और आप कामनेस के साथ प्यार दो। डॉग एक दूसरे को एक्साइटमेंट के साथ प्यार नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन करता है ऐसा, है ना। और ह्यूमन इसलिए करता है कि ह्यूमन को ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दोनों सेम चीज़ नहीं है। एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों डिफरेंट है। हम एक्साइटमेंट में बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि अरे बाप रे हमने क्या किया, है ना। इट हैपन्स। इम्पल्स शॉपिंग तो पूरा कंपनी बसी हुई है इम्पल्स शॉपिंग के अराउंड, तो है ना, दैट्स बिकॉज ह्यूमन का एक्साइटमेंट है वो, ओके। सो प्लीज इसको वॉक वॉक पे लेकर आओ। चलो मैं तुम्हें देखता हूँ कैसे तुम वॉक करते हो, ओके। इनको वॉक पे लेके आओ, ये देखो अब मैं कैसे वॉक करा रहा हूँ इसको, ओके। सो ये वर्कशॉप में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया था मैंने लोगों को समझ में आया कि लीश कैसे पहनाना है, कॉलर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे वॉक कराना चाहिए, करेक्शन कैसे देना चाहिए, और लोगों से जब मिल रहे हो तो किस तरीके से मिलना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी होता है हमको सीखने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे डॉग है उनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर नहीं आए, उनके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आए, वो हमारी अथॉरिटी फिगर को एक्सेप्ट करें, प्लस जो हमारा बॉन्ड है डॉग के साथ वो हर दिन स्ट्रॉन्ग हो। जब तक हम उनको ये वॉक देते रहेंगे, ये स्ट्रक्चर क्रिएट करते रहेंगे, वो हमसे मोर एंड मोर कनेक्टेड होते रहेंगे। सो आई होप आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा इस कोर्स में, इस वीडियो में, एंड आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। एंड प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए एंड देन मुझे फीडबैक दीजिए कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई आपको डाउट है, प्लीज़ मुझसे पूछिए, प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिए, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। बट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, लर्न करना स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूसली अपने डॉग को अंडरस्टैंड करते रहिए, ताकि आपका और आपके डॉग के साथ जो आपका कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते रहे, आपके डॉग काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे और हैप्पी रहे।